हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज आपके लिए एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शेयर करने से पहले आप सभी के साथ एक विचार शेयर कर रही हूँ। दुख और तकलीफ़ें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, दुख और तकलीफ़ें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको डिजिटल लॉकर एवं ABCID के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले सभी BSc, BCom, BBA, BHSC के विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर एवं ABCID क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लॉकर क्यों इम्पोर्टेंट है, ABCID क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, डिजिटल लॉकर के क्या फ़ायदे हैं, आज ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं आज आपके सामने इस स्लाइड पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। डिजिटल लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर पर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, इसमें डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करेंगे, डिजिटल लॉकर के क्या फ़ायदे हैं और डिजी लॉकर की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर का पूरा नाम है डिजिटल लॉकर। यह एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल लॉकर की शुरुआत की गई थी। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका आप उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से अपने सरकारी और जो भी आवश्यक दस्तावेज है जैसे पैन कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, डिग्रियां, आधार कार्ड आदि सभी आवश्यक दस्तावेज को फिजिकल उपयोग न करते हुए अपने साथ रख कर अपने मोबाइल में ऑनलाइन वेरीफाई कराकर अपने डिजिटल लॉकर में रख सकते हो। डिजी लॉकर का उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण यदि उद्देश्य देखा जाए तो जो डिजी लॉकर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कागज रहित और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगा। यह आपको कहीं भी जगह आपके दस्तावेज ले जाने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करेगा। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। आप जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कागजों को संभाल कर चिंता करते हुए ले जाते हो, गुम हो जाने का डर होता है आपको, कहीं भूलने का डर होता है, वो सभी डर आपको समाप्त हो जाएंगे और आप अपने दस्तावेज को मोबाइल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित तरीके से ले जा सकते हैं। डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं? इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। डिजी लॉकर वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर ही उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड कर इसे यूज़ कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर रजिस्टर करने पर आपका अकाउंट बन जाता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग फाइल्स के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे इमेज PDF के रूप में, वर्ड फाइल आदि के रूप में। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए इन आसान चरणों को आपको पालन करना होगा। सबसे पहले digillocker.government.in पर जाना होगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पर साइन अप पर क्लिक करना होगा जिसमें एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
इस पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद डिजी लॉकर आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना होगा। अब आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं डिजी लॉकर की विशेषताएं क्या हैं। यह आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान समय में आप इसमें 10 MB तक की जगह का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप PDF, JPG, PNG आदि फाइलें अपलोड कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं डिजी लॉकर के फायदे क्या हैं। डिजी लॉकर में कभी भी डॉक्यूमेंट खराब नहीं होगा। सबसे पहली बात, डिजी लॉकर में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करोगे वो कभी खोने का डर नहीं होगा। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव कर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इसका यूज कर सकोगे। डिजिटल लॉकर भारत सरकार की एक योजना है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सभी जगहों पर ये मान्य होगा। किसी भी समय दस्तावेज तक आप आसानी से पहुंच सकते हो और इसमें आपको कागजातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। कागज की बचत होगी, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, साथ ही आपके दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। आपको कहीं भी जगह भौतिक प्रतियों की ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी सेवाओं के साथ आपका ये अच्छा काम करेगा जिसका उपयोग भी बहुत आसान होगा। यहाँ पर आपको स्लाइड में डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि देखा जाए तो डिजी लॉकर के डिसएडवांटेज तो बहुत ही नगण्य होंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है तो बहुत ही सुरक्षित है। लेकिन इसे यूज करते समय किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मैं वो आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमको इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी होगा। इंटरनेट के बिना हम डिजी लॉकर का उपयोग नहीं कर सकते। इसी के साथ NRI डिजिटल लॉकर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर भारत में पंजीकृत नहीं होते हैं। डिजी लॉकर के साथ खाता बनाने के लिए हमको भारत सरकार में पंजीकृत एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ ही वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये होना बहुत ही ज़रूरी होगा, तो ही आप डिजी लॉकर के फायदों का उपयोग कर सकते हो। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले डिजी लॉकर पर लॉगिन करें। बाईं ओर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएं, अपलोड पर क्लिक करें। इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर पर आप अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन आदि मार्कशीट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि सभी डॉक्यूमेंट स्टोर रख सकते हैं। इसमें अधिकतम 50 MB की डॉक्यूमेंट ही अपलोड किए जा सकते हैं। अब देखते हैं डिजी लॉकर कितना सुरक्षित है। डिजिटल लॉकर सुरक्षा की बात यदि हम करें तो उतना ही सुरक्षित है जितना आपका बैंक अकाउंट। डिजी लॉकर का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यूजर ID और पासवर्ड बनाना होता है। साथ ही हमें अपने आधार कार्ड से इसे लिंक करना होता है तथा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद ही हम डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही सुरक्षित है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में है ABC ID कार्ड क्या है। तो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा ABC ID कार्ड लागू किया गया है, जिसका पूरा नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड। यह डिजिटल स्टोर हाउस है
जिसमें छात्र अपने किसी भी संस्थान में की गई पढ़ाई, उसके द्वारा किया गया बेस्ट प्रदर्शन और मुख्य रूप से छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट का लेखा जोखा होता है। यह 12 अंकों वाला विशेष पहचान की संख्या होती है। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह एक डिजिटल कार्ड है। इस कार्ड के द्वारा कोई भी शिक्षा संस्थान किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकॉर्ड को देख सकता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। कौन बनवा सकता है एबीसी आईडी कार्ड? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी कार्ड बहुत जरूरी है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बनाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा जैसे डिप्लोमा, जैसे कोई प्रोफेशनल डिग्री आदि प्राप्त करना चाहते हैं यदि, तो आपको यह कार्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। पढ़ाई छोड़ने के बाद पुनः शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह कार्ड एबीसी कार्ड आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एबीसी आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अगर आप अपना एबीसी आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। एबीसी कार्ड आप खुद घर बैठकर ऑनलाइन भी बना सकते हैं। एबीसी आईडी कार्ड बनाने की पूरी प्रोसेस नीचे दी गई है। इसमें सबसे पहले आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ पर वेबसाइट पर होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको माय अकाउंट का ऑप्शन क्लिक कर स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने डिजिटल लॉकर की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद यदि डिजी लॉकर पर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना होगा, और यदि है तो साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिजिटल लॉकर पर साइन अप करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी भेजे जाने का विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे जो भी जानकारी पूछी जाएगी वो आपको दर्ज करना होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपका एबीसी आईडी कार्ड बन जाएगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एबीसी आईडी कार्ड के फायदे। सबसे महत्वपूर्ण जो एबीसी आईडी कार्ड का फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए वह यह है कि जब भी आप कोई एडमिशन फॉर्म या परीक्षा फॉर्म भरना होगा तो छात्रों को एबीसी आईडी कार्ड की मांग की जाएगी। एबीसी आईडी कार्ड 24 घंटे आप किसी भी कॉलेज से नए अपडेट्स जान सकते हो जुड़कर वहाँ पर। एबीसी आईडी कार्ड बनने के बाद छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकेगा। यह एबीसी आईडी कार्ड 7 साल तक वैलिड होगा। इसके बाद इस कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। एबीसी आईडी कार्ड का लाभ उन सभी छात्रों को प्राप्त होगा जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू।